सो दिस इज एक्सरसाइज 5.1। इस पे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि आपके पास 4 सिचुएशन है, आपको बताना है वो सिचुएशंस एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो पहला जो हमसे बोला था, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक टैक्सी है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, एक टैक्सी है, और वो हमसे बोल रहा है कि जब हम लोग फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी ट्रैवल करते हैं तो वेरी फर्स्ट किलोमीटर, सबसे पहला किलोमीटर के लिए हमें ₹15 फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है कि हमें देना ही है, या हमें ₹15 एनी हाउ फॉर द वेरी फर्स्ट किलोमीटर हमारे पास फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो आगे का किलोमीटर हम चलेंगे, मान ले 2 किलोमीटर, फिर तीसरा किलोमीटर, फिर चौथा किलोमीटर, फिर 5वां, ऐसे करते करते मान लो कई कितने भी किलोमीटर में जाते हैं, तो उसके लिए फिक्स्ड क्या है कि फॉर एवरी नेक्स्ट किलोमीटर हमें रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा, 8 रुपये ज्यादा देने होंगे, यानी कि ₹15 तो यहाँ फिक्स्ड है ऑलरेडी। ₹15 इज फिक्स्ड फॉर एवरीवन, फॉर एवरी किलोमीटर, सॉरी, ₹15 जो है वो पहले किलोमीटर के लिए हम देंगे और वो वहां से फिक्स्ड हो जाएगा एवरी किलोमीटर के लिए। हमें एवरी किलोमीटर में एक्स्ट्रा क्या देना, तो एक्स्ट्रा 8 रुपये यहाँ पे देना है। फिर 15 प्लस 8 जो यहाँ हुआ, ये दोनों का टर्म मिला के इसमें 8 रुपये और एक्स्ट्रा देना है। फिर यहाँ 8 और एक्स्ट्रा, यानी कि इसका टर्म्स ऐसे कुछ बनेगा, 15, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 15 प्लस 8, ये पहला किलोमीटर ₹15 हमारे पास फिक्स्ड है। दूसरा किलोमीटर जब हम लोग जाएंगे तो हमें 8 रुपये एक्स्ट्रा देना है। तीसरा किलोमीटर हम लोग जाएंगे तो ये तो दूसरे किलोमीटर का फेयर हो गया, तीसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपये और एक्स्ट्रा देना है, तो प्लस 8 एक और लगाएंगे। चौथे किलोमीटर के लिए हम लोग और एक लगाएंगे, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 15, 23, 31, 40, 39, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये टर्म्स जो ये गिवन है जो हमारे पास निकल के आई, ये एपी में है कि नहीं है। तो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, तो 23 माइनस 15 मस्ट बी इक्वल टू 31 माइनस 23। अगर ये है तो यस दिस इज एन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आता है, सेम आता है, तो ये एक एपी है। तो 23 माइनस 15 इज 8 एंड 31 माइनस 23 इज अगेन 8, यस दिस इज एन एपी। तो पहला सिचुएशन जो हमारा था वो था एपी में है। तो दूसरा सिचुएशन है हमारे पास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना होगा हम लोग को, इसको समझना होगा अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक सिलेंडर है, उसमें एयर प्रेजेंट है, सपोज करते हैं उसका वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है V। तो हम बोल रहे हैं कि एवरी टाइम हम लोग क्या करते हैं, इस V में से इस पूरे का वॉल्यूम में से, पूरे भरे एयर में से 1/4 निकालते हैं। यानी कि पहले तो ये बात तो समझ लो कि हमें एपीज के टर्म्स कैसे होते हैं, A1, A2, A3, A4 ऐसे टाइप में निकालना है। तो पहला टर्म तो हमें यहाँ से मिल गया कि V के साथ हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फर्स्ट V है दो, उसको आगे आप V का 1/4 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, यानी कि V का 1/4 इसमें से निकलता है, यानी कि V माइनस V/4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम 4V माइनस V विच इज 3V/4 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, 3V/4। अच्छा, अभी क्वेश्चन में ये बोलता है कि जो एयर प्रेजेंट है उसका अमाउंट 1/4 हमें क्या करना है, निकालना है। यानी कि राइट नाउ 3V/4 रखने के बाद इसका वॉल्यूम, इसका एयर इसमें प्रेजेंट V नहीं है, इसमें कितना एयर आ गया, 3V/4। तो 3V/4 से हम लोग 1/4 पार्ट निकालेंगे, लेकिन किसका, 3V/4 का, 3V/4 का। यही क्या था क्वेश्चन का ट्विस्ट, यही था क्वेश्चन का ट्विस्ट था। यही क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो आपके पास एयर प्रेजेंट होगा उसमें से उसका 1/4 हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, उसका 1/4। तो जब हमारे पास V प्रेजेंट था तो उसका 1/4 तो हमने घटाया, 3/4 आया। अब हमारे पास कितना प्रेजेंट है,
3/4 प्रेजेंट है, इसमें कितना प्रेजेंट है 3/4, तो 3/4 का 1/4 हमें निकालना होगा, वही क्या हमने 3/4 का 1/4 हमने निकाला, ये कितना आ जाएगा 3/4 का 1/4, ये 3/4 3v/4 माइनस 3v/16, तो ये कितना हो जाएगा 16 12v माइनस 3v, दिस इज 9v/16, 9v/16, तो अगला टर्म हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे क्या था v 3v/4 और अगला टर्म्स क्या आ गया 9v/16। अब ये तीन टर्म्स हमारे लिए काफी है, इसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो गिवन टर्म्स हमें मिला है वो एपी है कि नहीं है, वो एपी है कि नहीं है। तो क्या है v 3v/4 9v/16, v 3v/4 और 9v/16, तो कैसे हम लोग पता करेंगे एपी है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस के थ्रू। तो कॉमन डिफरेंस कैसे, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो 3v/4 माइनस v, 3v/4 माइनस v किसके इक्वल होना चाहिए 9v/16 माइनस 3v/4। कॉमन डिफरेंस हम लोग चेक कर लेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 3v माइनस 4v/4 और ये क्या आ जाएगा 16 एलसीएम 9v माइनस 12v/4, ठीक है। तो ये क्या हमारा आ गया -v/4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया -3v/16। तो हम लोग देख सकते हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। कॉमन डिफरेंस जब इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है यानी कि ये वाला सिचुएशन एपी नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं तो वो सिचुएशन एपी है ही नहीं, वो एपी फॉर्म कर ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इसका सबसे तगड़ा इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेड सवाल था। अब आते हैं थर्ड सिचुएशन, क्या बोलता है हमें थर्ड सिचुएशन बोल रहा है कि हम लोग कोई भी किसी कुएं का क्या कर रहे हैं, हम लोग खुदाई कर रहे हैं किसी कुएं का, ये मान लो हमारा वेल है, इसको हम लोग डिग कर रहे हैं इनसाइड, डिगिंग इनसाइड, डिगिंग, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं खुदाई कर रहे हैं। तो कहता है कि पहला जो मीटर हम लोग खोदेंगे इसका फर्स्ट मीटर, उसके लिए हमारा अमाउंट फिक्स है, दैट इज ₹150। उसके लिए अमाउंट क्या कर दिया गया है, फिक्स्ड कर दिया है ₹150, और बोल रहा है नेक्स्ट हर किलोमीटर के लिए, सॉरी नेक्स्ट हर मीटर के लिए, हर मीटर सेकेंड मीटर फिर थर्ड मीटर फिर फोर्थ, ऐसे करते चलते रहेगा, हर मीटर के लिए 150 में आपको 150 में आपको 50 रुपीज और एक्स्ट्रा क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो ये पहले सवाल जैसा ही हो गया। पहला सवाल टैक्सी का भी यही था कि 15 रुपए फिक्स्ड है, आगे आपको 8 जोड़ना है, यहाँ पे 150 फिक्स्ड है, आपको 50 जोड़ना है। तो इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस इज एन एपी। सेम टू सेम वही सवाल, बस अप्रोच चेंज, दिस इज एन एपी, यानी कि ये क्या है, एक एपी है, ठीक है। अच्छा, अगला सिचुएशन हम लोग देखते हैं, फोर्थ। ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये हमसे बोल रहा है कि एक मनी है, सॉरी एक अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, किसी भी बैंक अकाउंट में हम लोग कितना मनी ट्रांसफर कर रहे हैं पर ईयर, ₹10,000। तो हमसे बोल कर रहा है 10,000 हमारा जो है 10,000 जो है वो बैंक डिपॉजिट है, और इसमें बोल रहा है कि पर ईयर हम लोग 8% प्रति एनम, 8% पर एनम से एवरी ईयर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं थ्रू किसके, थ्रू यहाँ पे कहाँ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, मेरे में है पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पे P हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल
1 तो 1 है। आर हमारा कितना परसेंट है, आर दैट इज व्हाट हाउ मेनी परसेंट, कितने परसेंट एनएम से हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, आर का वैल्यू तो 8 आ रहा है, और एन नंबर यानी कि पहले साल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 1, सेकेंड साल के लिए क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 2, थर्ड साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए आर की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस पे हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो पहले इसकी वैल्यूज लिख दें कि वैल्यूज है, पी की वैल्यू हमारे पास है 10,000, आर की वैल्यू है 8, और इन तो 1 2 3 ऐसा चलते रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट पे चले तो फर्स्ट टर्म हमारा होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 1, ठीक है, 8 अपॉन 100 टू द पावर, ठीक है, चलो 8% है ना, सब सही है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 10,000 तो यहाँ पे जाने दो, 100 108 अपॉन 100, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, और 108 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 108 पे 00, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 108 पे 00। इसी तरह सेकेंड वाले के निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बस यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर 10,000 तो है ही, 108 अपॉन 100 का स्क्वायर, तो 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100, 20 से 20, 20 से 20, पूरा काट दे, तो 108 का स्क्वायर, तो 108 इंटू 108 कितना हो जाएगा, 6 8 0 0 0 108, ये आ जाएगा 4 6 8 8 16 1 1 11 6 6 4, सेकेंड टर्म हमारा क्या आ गया 11 6 6 4। उसी तरह यहाँ पे 2 की जगह क्या कर देंगे, 3 कर देंगे फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है। 10,000 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ट्रिपल, यानी कि 11 6 6 4 में 108 मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 11 6 6 4 इंटू 108 108, तो हो जाएगा 4 इंटू 32, हाथ में 3 1 5 3 5 1 9 0 0 0 0 0 4 6 6 1 1 2 1 7 9 5 2 1 1 2 5 9 7 1 2, ये कितना आ गया हमारा 1 2 5 9 7 1 2, अपॉन में 100 है तो इसको हम यहाँ पे 2 आगे पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 5 9 7 ऐसे देख के क्या तुमको लग रहा है, ये 3 टर्म्स जो हमारा आया है, ये 3 टर्म्स लग रहा है कि कभी इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि ये तो पूरा होल नंबर है, ये दोनों होल नंबर है और एक डेसिमल नंबर है। कभी भी डेसिमल नंबर से होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा डेसिमल नंबर ही देगा, तो हमें दिस माइनस दिस करना है और दिस माइनस दिस करना है। तो इसमें से ये डेसिमल नंबर में से होल नंबर घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेसिमल नंबर। लेकिन जब होल नंबर में से होल नंबर घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। तो कभी भी इक्वल होगा ही नहीं, यानी कि ये एपी में नहीं, यानी कि फोर्थ सिचुएशन हमारा एपी में, दिस इज नॉट एन एपी। फोर्थ सिचुएशन हमारा एपी में नहीं है।